चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मौसमी बीमारियों की मौत के आंकड़े मजाक बने हैं। सवालों की घेरे में चिकित्सा विभाग के मुख्यालय की मॉनिटरिंग। बरसात के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस के एकाएक बढ़ने लगे सभी अस्पतालों में मरीज। हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले एक माह में डेंगू के मरीज 2500 मिल चुके हैं। साथ ही स्क्रब टाइफस के बाद अब डेंगू से मौतों की भी खबर आ रही है, लेकिन विभाग के आंकड़ों में अभी तक किसी की मौत का जिक्र नहीं है। विभाग के मुताबिक डेंगू से 4227 पॉजिटिव मरीज, नहीं हुई कोई मौत, जबकि पिछले एक सप्ताह में ही अलग अलग जिलों में 3 मौतों की पुष्टि हुई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब मौत के आंकड़े ही नहीं जुटा पा रहा विभाग, तो फिर बीमारियों की रोकथाम के प्रयासों की फील्ड की हकीकत क्या होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ अत्यंत गंभीर हैं। राठौड़ ने कहा कि बरसात के बाद बढ़ी है मौसमी बीमारियां, लेकिन अब मुस्तैद है। सर्वाधिक प्रभावित जिलों में मुख्यालय से अधिकारी भेजकर मॉनिटरिंग की जा रही है। मौत को छिपाने की कोई मंशा नहीं, व्यवस्था में जो खामी है उसे जल्द दुरुस्त करेगी। और सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि एक तरफ मौसमी बीमारियों की मरीजों के आंकड़े बढ़े, और जब आंकड़े बढ़े तो सवाल उठे। अब प्रदेश में बेकाबू होता डेंगू, मुख्यालय मॉनिटरिंग में फिसड्डी ही। मौसमी बीमारियों के आंकड़ों की सरकारी खानापूर्ति से जुड़ी एक खबर है। पिछले 3 दिन में राजस्थान में डेंगू ले चुका है 3 मरीजों की जान। 2 दिन पहले दौसा में एक महिला डॉक्टर की डेंगू के चलते मौत हुई, जबकि कोटा में एएनएम की ट्रेनिंग ले रही स्टूडेंट भी जान गंवा चुकी है। इसके अलावा पाली में भी एक मरीज की डेंगू से मौत की खबर आ रही है। इन सभी सूचनाओं के बावजूद चिकित्सा विभाग के अफसर बने हैं अनजान। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में डेंगू के अब तक 4227 पॉजिटिव है, उदयपुर में 550 और जयपुर में 396। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक तरफ मौसमी बीमारियों के आंकड़े जो कह रहे हैं कि आंकड़ा हजारों में पहुंचा है, 4000 तक आया है, और दूसरी तरफ आंकड़े जो कह रहे हैं मौत एक भी नहीं। अब हकीकत किसे माने, मरीजों की बढ़ती बीमारी को, या फिर मौत के आंकड़े जो कह रहे हैं कि किसी की मौत नहीं? हाँ देखिए, बिल्कुल मौसमी बीमारियों का प्रकोप एकाएक बढ़ा है। जैसे ही बरसात का सीजन खत्म हुआ है पूरे राजस्थान में, चाहे डेंगू की बात करें, चाहे स्क्रब टाइफस की बात करें, चाहे मलेरिया, चिकनगुनिया की बात करें, हर जगह घर घर में बीमार जो है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग की मॉनिटरिंग और दावे दोनों की सच्चाई, उसके खुद के जो आंकड़े हैं वही खोल रहे हैं। सूबे के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इस पूरे मामले में गंभीर है, और साथ में प्रमुख चिकित्सा सचिव है गायत्री राठौड़, वो इन पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के सभी के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन मुख्यालय पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो, और जो जिलों में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके आपस में समन्वय के चलते अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि इन बीमारियों से कितने मरीजों की मौत हुई है, कितने मरीज पॉजिटिव मिल पा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह सरकारी सिस्टम की जो प्रक्रिया के तहत जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं। इसी का खामियाजा आप देख सकते हैं। कितने चौंकाने वाली बात है कि पिछले 3 दिन में राजस्थान में 3 अलग अलग जिलों के अंदर 3 जनों की डेंगू से मौत की खबरें आई है। खुद विभाग की सरकारी जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, वो दौसा में अपनी जान गंवा चुके हैं डेंगू चलते। लेकिन अगर विभाग के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में अभी तक डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा अगर स्क्रब टाइफस की बात करें तो अकेले एसएमएस अस्पताल के अंदर सरकारी आंकड़े में 11 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अगर मुख्यालय पर प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं तो राजस्थान में एक भी मरीज की अभी तक स्क्रब टाइफस से मौत नहीं हुई है। इस पूरे मामले में जब हमने बात की अधिकारियों से, उनके अलग अलग तर्क थे, अलग अलग बात थी। पिछले दिनों में हमने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद में इस पूरे मामले में समीक्षा भी की गई थी। लेकिन इन आंकड़ों की गफलत को, इन माया जालों को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते एक तरफ जहां पर मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल हो रहे हैं कि अगर मान लो किसी जिले के अंदर मौसमी बीमारियों का स्प्रेड बढ़ा है या फिर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में जब मॉनिटरिंग में आंकड़े ही नहीं है तो किस तरह से उनका रोकथाम जो है विभाग करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में
प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ वो अत्यंत गंभीर उन्होंने इस पूरे मामले में चिंता जाहिर की और साथ में कहा है कि सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में मुख्यालय से अधिकारी भेजकर मॉनिटरिंग कराई जा रही है। मौत के आंकड़ों छुपाने की कोई मंशा नहीं है, व्यवस्था में जो खामी है उसको दुरुस्त करके जल्दी इन आंकड़ों को भी बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन सी जिलों में किस तरह के मरीज बढ़े हैं और उसी हिसाब से वहां मॉनिटरिंग करके उनकी रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जो सेल है, जो काम करने वाले लोग हैं जिनके जिम्मे हैं इस पूरे मामले में, उनको वो जरूर सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात है शिखा इस पूरे मामले में चिंतनीय बात कि स्क्रब टाइफस से अगर बात करें सरकारी आंकड़े की तो मई के महीने में 1 मौत हो चुकी है, अगस्त के महीने में 2 मौतें हो चुकी है और सितंबर के महीने में 8 मरीजों की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई है। यानी कि 2, 3, 4 महीने पहले जो मौत हो चुकी है उनके आंकड़ों को सरकारी आंकड़े में दर्ज करने में भी चिकित्सा विभाग फेल साबित हो रहा है, क्योंकि उनकी डेथ ऑडिट की रिपोर्ट जो उनके पास नहीं है। अधिकारी अपना बचाव तो कर रहे हैं लेकिन उनका पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिससे कहा जाए कि जब एक सरकारी अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल किसी मरीज की मौत की पुष्टि कर रहा है तो फिर सरकारी दस्तावेज के अंदर उस आंकड़े को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। या तो एसएमएस अस्पताल प्रशासन झूठ बोल रहा है या फिर चिकित्सा महकमा झूठ बोल रहा है। और अगर दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या सरकारी प्रक्रिया में इतनी बड़ा पेच है कि जयपुर में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठे 2 अलग अलग मुख्यालय, एक तरफ एसएमएस अस्पताल, एक तरफ चिकित्सा मुख्यालय, उन दोनों के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि 4 महीने पहले हुई मौत का आंकड़ा भी सरकारी दस्तावेज के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, जो कि सरकारी तंत्र के कार्यकाज की कार्यप्रणाली की पोल खोल रही है। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।